नमस्कार। आज बृहस्पतिवार 3 सितंबर 2020 है और मैं सुदर्शन सुखानी हूँ। हम हर रोज की तरह आज भी निफ्टी में इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करेंगे, लेकिन आज सच ये है कि बात करने के लिए कुछ है नहीं। बाजार कभी कभी हमसे इतना अधिक चालाक होता है कि हम सोचते हैं एक रास्ता दिख रहा है, बाजार इस रास्ते जाएगा, और वो बिल्कुल विपरीत कुछ कर देता है या कुछ भी नहीं करता है। आज मान लीजिए ऐसा ही दिन था, पहले तो उसने कुछ विपरीत किया और जो समझिए कि कुछ भी नहीं किया। यानी हम क्या रुख है बाजार का, हमको क्या करना चाहिए, ये सारी बातें वहीं की वहीं रह गई। कल हमने सोचा था 550 के ऊपर बाजार अगर जाएगा तो एक बुलिश पैटर्न कंफर्म होता है, वो है असेंडिंग ट्रायंगल। उसके फिर ऊपर के अच्छे टारगेट भी आते हैं और निफ्टी आज सुबह खुलकर 550 के ऊपर गया, यानी इंट्राडे में गया। ये भी नहीं कि गैप दिया उसने, गैप की भी बात नहीं थी। आप 550 पर सही खरीद सकते थे। 585 तक गया तो माहौल बनने लगा कि शायद तेजी जा रही होने वाली है, फिर तो कोई रुका नहीं, नीचे आ गया। नीचे आने के बाद ये भी हो सकता है कि कई बार पैटर्न के फेलियर हो जाते हैं। अगर फेलियर होते हैं तो कहानी दूसरी सुनाते हैं कि भाई हम है ना नीचे की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बुलिश पैटर्न फेल हो गया। वो अपने आप में बेयरिश है, फेल भी नहीं हुआ। वो फेल होगा जब हम 11,450 के नीचे जाएंगे, जो लो पहले बना था। तो हम तो उसके काफी ऊपर रहे, 500 को नहीं तोड़ पाए, यानी कि बहुत सीमित दायरे में फिर निफ्टी दिन भर घूमता रहा और शाम को उसने वहीं पर कहीं 525 530 आसपास करके अपने बाजार की क्लोजिंग कर दी। तो मार्केट में कोई रुख नहीं बना, न तेजी का जो फेल हो गया, न मंदी का जो शुरू नहीं हुआ है। हम 11,500 पर, ये नहीं है कि बहुत मंदी में है। अब इसको कई तरह से देखा जा सकता है। पहली बात तो ये कि हमने ट्रेड क्या किया, निश्चित रूप से 550 के ऊपर खरीदना बनता था, और उसके बाद जब वो नीचे आने लगा और 12 बजे तक भी वो नीचे ही रहा, घूमता रहा, तो फिर हमारी अपनी अपनी जो एग्जिट की निकास की स्ट्रेटेजी होती है इस ट्रेड से बाहर निकलने की, वो आने लगी होगी, और उसके कारण जो जहां पर निकल सकता था निकल गया होगा। और दोबारा उसने छलांग जरूर लगाई उस ऊपर की तरफ, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इंट्राडे ट्रेडर के लिए 2 बजे के बाद ट्रेड करने का कोई अर्थ भी नहीं होता था। ये तो हो गई आज की कहानी, कुछ नहीं हुआ, जो ट्रेड किया उसमें नुकसान लगा। अब बाजार का रुख किया, यानी कल की क्या बात करें। निफ्टी ना नैरो रेंज में, बहुत ही नैरो रेंज में आज आ गया। ये नैरो रेंज कई बार तो इसलिए होता है क्योंकि हम सोमवार को एक बहुत बड़ी चाल देख चुके हैं, लेकिन उस चाल के पीछे कितने दिन हम निकाल लेंगे, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। बाजार अपना रुख फिर बनाने लगता है। तो आज 507 का लो था, हम ये मान लें कि 507 से 10-20 पॉइंट ऊंच नीच करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। निफ्टी का पिछला लो 3 दिन पहले का 450 का है, 11,450, वो हमारे लिए अहम अंक है। 11,450 के निफ्टी नीचे जाने लग जाए तो ये जो बुलिश पैटर्न था ये एक तरह से फेल हो गया, लोअर लो बनाने लग गया निफ्टी। वहां पर हम कहीं भी हो शॉर्ट सेलिंग बनती है, और न जाए तो फिर ऊपर तो आज आप ये मान लीजिए कि 11,600 के ऊपर जाए निफ्टी तो एक लेवल्स पर बाइंग बनती है। लेकिन ये तो बहुत बड़ी संभावना है कि हम 450 और 600 के बीच में कल रह जाए। ऐसी अवस्था में आपको इंट्राडे पैटर्न्स देखने पड़ेंगे, और मैं सोचता हूं कि जो ट्रेड पैटर्न्स देख के किया जाता है दिन में, वो मुश्किल का ट्रेड होता है, क्योंकि उस समय रियल टाइम में जब बाजार चल रहा है, एक एक टिक बदली हो रहे हैं, उस समय ये सोचना कि हम क्या करेंगे, तो 5 मिनट में हम बुलिश हो सकते हैं और 5 मिनट में बेयरिश हो सकते हैं। फिर भी ट्रेड तो होता ही है। सही ट्रेड है 450 के नीचे शॉर्ट करना, 600 के ऊपर लॉन्ग होना, बीच के 150 पॉइंट में जो अगर आपको कोई इंट्राडे पैटर्न मिले, जैसे मैंने आपको एक बार स्प्रिंग्स के लिए बताया था, बाजार नीचे आए और धक्का खा के वापस बाउंस करने लगे, तो उस लो के नीचे स्टॉप लगाकर आप खरीद सकते हैं। बहुत बड़ा मूव नहीं आएगा, जो आ जाए, वो तो बाजार ही बताएगा कितनी बड़ी चाल देगा वो। इसी तरह से अप थ्रस्ट होते हैं स्प्रिंग के ऑपोजिट, बाजार ऊपर जाए नीचे आ जाए, दोबारा ऊपर जाए और हाई को तोड़ दे, लेकिन वहां टिके नहीं और फिर नीचे आने लग जाए, यानी कि वो हाई जो था उसके ऊपर फॉल्स मूव था, बाजार उसको होल्ड नहीं कर पा रहा है, वहां शॉर्ट सेलिंग बनती है। तो जब इंट्राडे में ट्रेडिंग करने का रुख बनता है तो ये 2 पैटर्न सही होते हैं, क्योंकि ये आपको लो और हाई
लगभग पकड़ाते हैं। ये पैटर्न हर समय मिलते नहीं है, और अगर मिल जाए तो ये भी एक ट्रेड का अकल तरीका हो सकता है, इन लेवल्स को छोड़ के जिसकी बात मैंने आपसे अभी साझा की है। बाजार ये नहीं कह सकती मंदी में जा रहा है, कब घूम जाए ये कहना मुश्किल है। और बाजार तेजी में अभी तक तो दिख नहीं रहा है, उसको बहुत मौके पड़े, कल भी जा सकता था, आज तो बिल्कुल तैयार था, गया नहीं। तो बाजार असमंजस की स्थिति में है। अब ये बाजार ही बताएगा कि वो कहाँ जाना चाहता है। तब तक हम उसके साथ चलने की चेष्टा करेंगे, फिर मिलेंगे, बात करेंगे। इस वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।